हेलो बच्चों, आज हम करने वाले कक्षा 10वीं अध्याय 6 त्रिभुज। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम इसकी 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिसने पहले पुरानी वीडियो नहीं देखी वो वॉच करे, उसके बाद फिर ये वाली क्लास देखें, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। देखें क्वेश्चन क्या है आपका, है ना। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की PQR, कोई सा एक त्रिभुज है, हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, खुद को दिया नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि त्रिभुज PQR है, उसकी भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। तो देखो एक त्रिभुज PQR बना लिया, ये PQR हो गया। इनकी भुजाएं कौन कौन सी भुजा है, एक PQ भुजा है और एक कौन सी PR भुजा है, ये PR भुजा है। दोनों पर एक कौन कौन से बिंदु है, E, मतलब PQ पर तो E बिंदु है और जो PR है भुजा उस पर कौन सा बिंदु है, F बिंदु है। ये इस तरह से अपने चित्र बनाया। तो सिद्ध करना है या दर्शाना है क्या, EF समांतर QE, मतलब ये EF और QR क्या समांतर हो सकते हैं, ये अपने को बताना है। और उसमें हमें वैल्यू दी है PQ, मतलब ये पूरे, ये इसकी वैल्यू कितनी दी है 1.28, ठीक है। PR ये पूरी वैल्यू दी है कितनी 2.56। फिर PE इतनी वैल्यू दी है 0.18 और PF ये वैल्यू दी है आपको 0.36, ठीक है। तो पहले हमें ये वैल्यू चाहिए इतनी EQ की और EF की वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे देखें, चूंकि हमें निकालना है EQ की वैल्यू निकालना, देखो EQ ये है ना, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करें, पूरे में से पूरी लाइन जो PQ की लाइन है उसमें से, मतलब PQ में से अगर हम कितना माइनस कर दें, हम अगर ये ऊपर वाला माइनस कर दें तो नीचे वाला आ जाएगा, क्योंकि पूरी लाइन आपकी इतनी लंबाई, पूरी लाइन की लंबाई कितनी, इतनी, और ऊपर वाले भाग की लंबाई इतनी है। अगर इसको माइनस कर दें तो ये वाला भाग आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, PQ माइनस क्या आपका PE, है ना। तो EQ का मान कितना आएगा देखते हैं। EQ बराबर PQ का मान है 1.28 और माइनस PE का मान है आपका कितना 0.18, ठीक है। कैसे घटाएंगे, दशमलव में से दशमलव घटाते हैं, एक मिनट, दशमलव के नीचे दशमलव रख के अंक को घटाते हैं, ठीक है। ये 8, तो देखो 8 में से 8 घटाया 0, 2 में से 1 घटाया तो 1, दशमलव 1 में से 0 घटाया तो 1, ठीक है। मतलब 1.10 लिख सकते हैं अपन सेंटीमीटर, ठीक है। ये EQ का मान हो गया। अब हमें एक और मान निकालना है, मतलब इसका मान हो गया 1.10 सेंटीमीटर। अब हमें FR चाहिए। तो देखो PR में से क्या घटा दें, PF घटा दें। तो चूंकि हमें निकालना कितना है FR, तो वो कैसे होगा, PR पूरा है, पूरी लाइन है, उसमें से कितना माइनस कर दें अपन, ऊपर वाला PF माइनस कर दें, PF माइनस PR में से PF माइनस कर दें, तो FR निकल आएगा। FR बराबर PF की वैल्यू कितनी है आपकी PR की वैल्यू कितनी है 2.56 माइनस PF की वैल्यू कितनी है 0.36, माइनस करते हैं तो FR का मान आएगा, देखो 6 माइनस 6 करेंगे तो 0, 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 2, और 0.2 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। इतने सेंटीमीटर हो गया आपका ये, है ना। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 2.20 सेंटीमीटर। अब अगर देखो हमें ये सिद्ध करना है, अगर ये समांतर है, अगर ये दोनों लाइन समांतर होगी तो इस भुजा का अनुपात तो इस भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा, तभी ये समांतर होती है, ठीक है। तो हमें अनुपात को बराबर लाना है, तो हम पहले कौन सी भुजा लेंगे, ये वाली भुजा, ठीक है। चूंकि कौन सी भुजा, PE बटे EQ का अनुपात निकालेंगे। PE का मान कितना है 0.18 बटे EQ का मान कितना है 1.10, ठीक है। इसका अनुपात निकालेंगे तो देखो किस तरह से, दशमलव से दशमलव, दो अंक बाद इसमें दशमलव है, 2 अंक बाद इसमें दशमलव है, डायरेक्ट दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 18 बटे 110, ठीक है। किससे काट सकते हैं अपन इसको, देखो 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल 2 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 9 18, 9 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 2.10, एक बचा फिर 2.10, मतलब हमारा इसका रेशो कितना आया, P बटे EQ का जो रेशियो आया वो कितना आया आपका 9/55, इसके आगे नहीं कटेगा, ठीक है, इतना आ गया। अब दूसरी लाइन का रेशियो निकालते हैं, कौन सी लाइन का, ये वाली लाइन का, है ना। तो चूंकि PF बटे FR का रेशियो निकालते हैं, PF का मान है कितना 0.36 और FR का मान है 2.20, हम निकाल चुके हैं।
दोनों में कितने, 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी है और इधर भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को दशमलव से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 36/220। अब इसको किससे काट सकते हैं अपन, 4 से काट सकते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 4 9 36, और 4 से कैंसिल करेंगे 4 5 20, 4 5 20, ठीक है। तो PF/FR का मान कितना आ गया आपका 9/55, है ना। अब देखो इन दोनों का रेशो बराबर है, तो चूंकि किस किस का रेशो बराबर है, PE/EQ, मतलब ये वाली लाइन और PF किसके बराबर है, बराबर है PF/FR, मतलब ये वाले लाइन का रेशो और ये वाले लाइन का रेशो बराबर है, और ये रेशो बराबर होता है तो थेल्स का कौन सा विलोम, थेल्स का विलोम बोलता है यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, EF समांतर होगा किसके, QR के, है ना। और कौन सी प्रमेय से, ये आपका थेल्स के विलोम द्वारा, है ना, कन्वर्स थेल्स थ्योरम, विलोम द्वारा, ठीक है। इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगले 2 क्वेश्चन है आपके, है ना। ये क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और DF, ABC और DF के आपके क्या है, समरूप त्रिभुज है ना, जिसमें AB BC और CA का मान दिया है, DE EF और FD का मान दिया है ना। इस तरह से भुजाओं का मान दिया है। तो देखो अब इन दोनों को क्या अपने को समरूप सिद्ध करना है, तो दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देखते हैं ना। कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। तो इस भुजा देखो, ये संगत भुजाएं कौन कौन सी होती है, जैसे AB की संगत भुजा कौन सी होगी, DE, है ना। तो AB की संगत भुजा कौन सी होगी, DE। इनका अनुपात देखेंगे, DE कितना है, देखो AB का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और इसका मान कितना है 4.5। अब देखो दशमलव हटाते हैं तो 3/45, दशमलव हटाए, दशमलव के बाद कितना है, 1 अंक है दशमलव के बाद, तो ऊपर कितनी जीरो लगेगी, 1 जीरो लगेगी, ठीक है। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे ये, ठीक है। किस तरह से, किससे कैंसिल करेंगे आप, 15 से, 15 दूना 30 और 15 तिया 45। तो कितना अनुपात आया, इस भुजा का अनुपात कितना आया, 2/3। अब दूसरी भुजा देखते हैं अपन कौन सी, BC। तो BC का अनुपात देखते हैं किससे, EF से, EF से, है ना। BC का अनुपात देखते हैं EF से। तो BC का मान कितना है 6 सेंटीमीटर और EF का मान कितना है 9 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल करेंगे, देखो आप, है ना, कैसे, किससे कैंसिल करेंगे, 3 से, 3 दूना 6 और 3 से 3 तिया 9। तो इसका अनुपात भी कितना है, 2:3। फिर तीसरी साइड देखते हैं कौन कौन सी, ये वाली, ठीक है। क्या, AEAC बटे इसकी संगत भुजा कौन सी है, DF। इनका अनुपात देखते हैं, AC का मान है 8 सेंटीमीटर और इसका मान है कितना, 12 सेंटीमीटर, है ना। कैंसिल करते हैं हम इसको, किससे कैंसिल करेंगे हम, इससे 4 से, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब देखें आप इनकी संगत भुजा, AB की संगत भुजा D है, उनका अनुपात 2/3। दूसरा BC है, उसकी संगत भुजा कितनी है 6, उसका अनुपात भी कितना आया आपका 2/3। और तीसरी भुजा ये, इसकी भुजा संगत भुजा ये है, इनका अनुपात भी कितना 2/3। तो चूंकि इनके संगत भुजाएं आपस में समानुपाती है इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। समरूपता कंडीशन लिखनी है ना। क्या, संगत भुजाएं समानुपाती है, मतलब साइड, है ना। कौन सी समरूपता है, या तो एंगल एंगल समरूपता होती है, या साइड साइड मतलब भुजा समरूपता, या कोण 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 समरूपता। तो कितनी भुजाओं का अनुपात समान है, 3 भुजाओं का, है ना। तो साइड 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 समरूपता, ठीक है। ये हो गया आपका इसका, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है आपको, 2 भुजाएं, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात निकालते हैं पहले संगत भुजाओं का। AB की संगत भुजा कौन सी है, DE, ठीक है। इनका अनुपात कितना है, इसका 2, इसका कितना है 3, कैंसिल नहीं होगा, इतना ही रहेगा 2/3। फिर अगली भुजा देखते हैं अपन कौन सी, AC की संगत भुजा कौन सी है आपकी, DF,
DF। इसका देखते हैं तो 4/6 कैंसिल करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 2 तीन कितना हो जाएगा 6, 2/3। अब दो भुजाओं का अनुपात आ गया। ये वाली भुजा का मान हमें दिया नहीं है लेकिन एक कोण दिया है, कौन कौन सा, ये वाला कोण, ठीक है। तो एंगल A किसके बराबर है, एंगल किसके, D के बराबर है, और दोनों कितने हैं 50 डिग्री, ठीक है, दोनों कितने हैं आपके 50 डिग्री है। अब अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात समान आ जाए और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, त्रिभुज ABC क्या कहलाएगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के। कौन सी कंडीशन से, दो साइड बराबर, ठीक है, दो साइड के अनुपात समान है, मतलब साइड एंगल साइड समरूपता, ठीक है, इस कंडीशन से है ना बराबर है। और हम लिख भी सकते हैं यहाँ, क्योंकि इनके संगत भुजा, दो भुजाओं का अनुपात समान है और एक संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। और इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात समान था, कोण नहीं दिया था, तीनों भुजाओं का अनुपात देखते हैं। और अगर दो भुजाओं का अनुपात समान है और एक कोण भी बराबर है, संगत कोण, तब भी त्रिभुज क्या कहलाते हैं, आपके समरूप कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, एक चित्र दिया आपको, आकृति आपको दी रहेगी, ठीक है, एक ट्रायंगल आपको दिया है ABC, A B और C, ठीक है, जिसमें AD, ये आपका AD शीर्ष लंब है, शीर्ष मतलब शीर्ष से डाला गया, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा, ठीक है। और एक आपका CE, ये भी आपका AB भुजा पर क्या है, लंब है ना, ये दूसरा शीर्ष से उस पर डाला गया लंब है, ठीक है, शीर्ष लंब। तब परस्पर दोनों शीर्ष लंब एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब अपने को सिद्ध करना है कि AEP पहला क्वेश्चन है, ठीक है, AEP और CDP क्या है, आपके समरूप है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ये दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, दोनों त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, है ना, इन दोनों त्रिभुज को लिए हमें इनको समरूप सिद्ध करना है। कौन कौन से त्रिभुज, AEP, देखो AEP ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, ठीक है, और CDP ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इनको समरूप सिद्ध करना है इन दोनों ट्रायंगल को। तो किस तरह से, हम देखो ये वाला ट्रायंगल अपने को लाना है समरूप इसके, है ना, ठीक है। तो किस तरह से आएगा, देखो दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें ये देखो ये लंब है, तो ये वाला यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसका एंगल E किसके बराबर होगा, यहाँ देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये लंब है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल D के बराबर, एंगल D के बराबर, ये दोनों आपके कितने हैं, प्रत्येक 90 डिग्री, है ना, बराबर आप लिख सकते हैं कितने, 90 डिग्री, इसलिए बराबर है, एक कोण हो गया। फिर दूसरा कोण देखें, AEP और CDP, देखो AEP और आपका CDP दोनों में ये देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है, P जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल P है ना, इसमें भी है और इसमें भी आपका एंगल क्या है, P है, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए त्रिभुज क्या कहलाते हैं, आपके समरूप कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज CDP के। कौन सी कंडीशन से, ये समरूप तो है लेकिन कितने कोण बराबर है, दो कोण, तो एंगल समरूपता, ठीक है, इसलिए आपके समरूप हो गए, है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो कौन सा त्रिभुज, ABD, त्रिभुज AB और D तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, CBE, त्रिभुज CBE, ठीक है। अब ये दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल है वो देखते हैं अपन। देखो ABD है ना, ये वाला नहीं है अब, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दिया, है ना। अब कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन, ABD, ये ABD ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, ठीक है, और दूसरा है आपका CDP, तो कौन कौन सा, CDP, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा, ADB और CDB, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये पूरा ये ट्रायंगल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में है ना क्या चीज है, एक तो एंगल B बराबर है एंगल B, देखो आप इसमें कौन सा ट्रायंगल, ABD, तो ये B एंगल, और CBE, इसमें भी जो B एंगल है वो दोनों में क्या है आपका बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ
कोण, इसलिए बराबर है। अब दूसरी बात करते हैं इसका, है ना, इसका कौन सा एंगल समकोण है, डी पर। देखो डी पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और इसका ई पर 90 बनेगा, तो इसका एंगल डी किसके बराबर है, इसके एंगल ई के बराबर है ना। प्रत्येक कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अगर दो कोण बराबर हो गए तो वापस त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज आपका ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज किसके, सी बी ई के, है ना, ठीक है। और ये भी कौन सी कंडीशन से, वही एंगल एंगल समरूपता, क्या हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता। दो हो गए, है ना। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है एईपी, थर्ड क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है एंगल एईपी, एंगल त्रिभुज ए ई पी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा आपका, एडीबी, त्रिभुज ए डी बी, इनको समरूप लाना है। कौन कौन से, एईपी, एईपी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला, है ना, छायांकित कर दे तो थोड़ा थोड़ा समझ में जाएगा। और एक एडीबी, एडीबी मतलब ये पूरा वाला, ठीक है। दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखो इसमें एडीबी में भी ए है, और इसमें सॉरी एईपी में भी क्या है, ए है, और एडीबी में भी क्या है, ए है। मतलब ये ए जो एंगल है दोनों में क्या कॉमन है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों त्रिभुज में एंगल ए है, तो ये उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण हमेशा बराबर होते हैं, उभयनिष्ठ कोण, है ना, कॉमन एंगल, पहली बात। अब दूसरा एईपी की बात करते हैं। एईपी में ई कोण पर 90 बनेगा, ई पर, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा आपका 90 बनेगा, है ना। और आपका एंगल एडीबी, एडीबी में डी पर 90 बनेगा, मतलब ये दोनों भी आपके 90 डिग्री के हैं। तो इसका एंगल कौन सा, ई किसके बराबर है, अगले के एंगल क्या है, किसके बराबर है, डी के बराबर है ना। और दोनों कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अब त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा हम आसानी से अगर दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपके समरूप कहलाएंगे। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। कौन सी समरूपता है, एंगल 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 समरूपता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है वो देखें आप, चौथा क्वेश्चन इसी का 4th नंबर का। क्या लाना है अपने को, त्रिभुज पी डी सी तथा दूसरा त्रिभुज लेना है अपने को त्रिभुज बी एफ सी, सॉरी बीई सी, क्या, पीडीसी और बीई सी। पीडीसी कौन सा, देखो पीडीसी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, और बीईसी, बीईसी ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये छोड़ देंगे आप, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है ना, ये भी शामिल है उसमें, ठीक है। ये छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तो देखो इसमें आपका पीडीसी और इसमें बीईसी, पीडीसी में सी एंगल और बीईसी इसमें भी क्या, सी एंगल। तो दोनों में सी एंगल क्या है आपका, बराबर, एंगल सी बराबर एंगल सी, क्या उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण इसलिए बराबर है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन इसका एंगल डी, है ना, इसका एंगल डी और इसका एंगल ई दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। तो एंगल डी बराबर एंगल ई बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए, त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। तो इसलिए आपका हो जाएगा आपका त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। कौन सी कंडीशन से, एंगल एंगल समरूपता, ठीक है। इस तरह से हमने इसके चारों ही क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।